अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं और सीखना चाहते हैं तो आपको बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा ढेर सारा कंटेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे क्रैक कोर्सेज हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स के, जो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप चाहते हो कि यार मुझे 1 बाय 1 समझना है, ये नहीं है कि मैं एक वीडियो उसका देखूं दूसरा उसका देखूं, मेरे को समझना है 1 2 3, तो मेरे को 1 से शुरू करना है और 10 तक जाना है। तो उसके लिए आप सबको बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ही एक चैनल शुरू किया हुआ है जिसका नाम है मनी मेकर RS, जिसके अंदर 17 वीडियोस हैं जिनको आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक की आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये है हमारा चैनल, इसके ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ये 17 वीडियोस देखिए और मार्केट में प्रॉफिट बनाना सीखिए। आइए बात करते हैं आज के स्टॉक JP एसोसिएट्स की। और इसी के साथ मैं पहले एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप नहीं सीखना चाहते, आपके पास नहीं है इतना समय, आप नहीं देना चाहते वक्त, आप चाहते हैं कि यार मुझे कोई एक ढंग का स्टॉक मिल जाए, कम से कम मैं उसमें पैसा बनाता रहूं, तो उसके लिए आप मेरे साथ ट्रेड कर लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़कर और शेयर करके हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, आगे लोगों तक पहुंचाइए। अब आप बोलोगे आप फ्री में क्यों दे रहे हो सारी चीजें, आप भी तो पैसे ले सकते हो, आपकी इसमें इंटेंशन क्या है? तो भैया मेरी इंटेंशन ये है कि एटलीस्ट आने वाले समय में जब भी आपको प्रॉफिट हो मेरे साथ ही, कम से कम दुआ में आप मुझे याद रखें, कहीं ना कहीं अपने साथ मुझे भी लेकर चले कि हाँ वो इंसान था जिसने प्रॉफिट बनाकर दिया था, ठीक है। तो जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली हम भी उसके लिए अच्छा मांगते हैं, और जब मैं आपके काम आ जाऊंगा तो मेरे भी आगे कोई और काम आ जाएगा, 10 काम मेरे भी बन जाएंगे। तो यही है मेरी इंटेंशन इसके अंदर। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। आज की वीडियो में हम जयप्रकाश एसोसिएशन के स्टॉक के बारे में बात जो है वो करने वाले हैं, एसोसिएट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टॉक को समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले इसका फंडामेंटल समझना है ताकि हमें समझ में आए कि आखिर ये स्टॉक है कितना, वैल्यूएशन कितना रखता है। सबसे पहले मैं सीधा आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी सारी चीजें कवर करूंगा। ये इसका रेवेन्यू है, यानी कि कंपनी काम कर रही है और रेवेन्यू पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। भैया रेवेन्यू है, टर्नओवर है, क्या प्रॉफिट है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, बट प्रॉफिट कहीं ना कहीं लॉस में है और लॉस अभी कम करने की कोशिश है। तो याद रखना ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। 2020 में सिर्फ एक सिंगल बार इसने प्रॉफिट दिखाया था और अभी प्रॉफिट में नहीं है। भैया इतना बड़ा टर्नओवर होने के बावजूद ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, ये चीज़ एक चिंताजनक है। तो कहाँ जा रहा है सारा पैसा? अगर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्या ये इनके खर्चे में जा रहा है? इन चीज़ों को हमें समझना होगा। तो आइए समझते हैं उस चीज़ को भी। यहाँ पर हम बात करते हैं आगे की इसकी कैश फ्लो की। तो ध्यान रखिए कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो प्लस में है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कंपनी के पास कैश है, कंपनी आराम से काम कर रही है, बस प्रॉफिट नहीं दिखा रही है। तो इसका मतलब ये है कंपनी कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं पे हो सकता है लोन रीपेमेंट कर रही हो, कहीं पे जो पैसा देना है उसको चुका रही हो, क्या पता रॉ मटेरियल खरीदी जा रही हो, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हमें कर्जे की अगर बात करें तो भैया कंपनी तो काफ़ी बड़े कर्जे में है, यानी कि अपना पैसा तो गया ही गया, जेब से भी गया और जो कर्जा लिया है वो भी जा चुका है। ये बात ध्यान रखना। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, ये 1 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 1 के ऊपर हो तो रिस्की है, लेकिन ये तो नेगेटिव ही हो चुकी है। मतलब जो रिजर्व एंड सरप्लस होंगे ना वो भी नेगेटिव हो चुके होंगे, खुद का पैसा भी इनके पास खत्म हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए मैं आपको बैलेंस शीट के ऊपर लेके चलता हूँ और बैलेंस शीट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी का रिजर्व नेगेटिव हो चुका है और इक्विटी शेयर कैपिटल 490 करोड़ की है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर नीचे, लॉन्ग टर्म बोरिंग इन्होंने जो कर्जा लेकर रखा है, अगर आप उसमें ध्यान दो तो हमें ये देखने को मिल रहा है ये 24,762 करोड़ का कर्जा था, जो कि 16,000 का हुआ, 15 के करीब आया, 15,140 एंड 13,165। यानी कि जो प्रॉफिट में हमें ये कंपनी नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं कंपनी अपना प्रॉफिट इसी वजह से नहीं दिखा रही, क्योंकि 24 से 13 पे आना तकरीबन आप कह सकते हो कि 10,000 करोड़ के करीब करीब इन्होंने अपना कर्जा खत्म किया है। बट ध्यान रखना कंप्लीट कर्जा खत्म नहीं हुआ,
कुछ भी रिजर्व अभी भी नहीं है, बट हाँ ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से शायद इस स्टॉक में आपको तेजी भी देखने को मिल रही होगी। काफ़ी टाइम से ये चला है और आप कह सकते हो कि 3 गुना भी हो गया है अपने बिल्कुल लोअर प्राइस से। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, शॉर्ट टर्म बोरिंग आप लोग देख सकते हो 954, 11, 578, 35, तो ये फ्लक्चुएट करती हुई है, बट एक साल के अंदर इसमें भी आप कह सकते हो कर्जे को कम किया गया है। इसके अलावा ये इनकी देनदारी है जो इन्होंने देनी है, अदर करंट लाइबिलिटी कुछ ये है। इसके अलावा क्या है इसके पास, चलिए वो समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बट देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री दिखाई जा रही है 15,208 करोड़ की यहाँ पर इन्वेंट्री जो है दिखाई जा रही है। बट ध्यान रखना इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये खाली बुक्स में शो की जाती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कैश एंड इक्विवेलेंट, तो कैश है 496 करोड़ का। इसके अलावा ये भैया इन्होंने धंधा कर लिया है, ये पैसा इनके पास आना है, आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। तो इसकी बैलेंस शीट से लेकर जो हमने अभी तक चीज़ों को देखा, आइए उसका पूरा सार समझते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। दोस्तों रेवेन्यू वगैरह हमने देखा, कंपनी काम कर रही है, रेवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, कंपनी लॉस में है। लॉस के अलावा हमने देखा क्या कंपनी के पास कैश है, तो कंपनी के पास कैश है, कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसके अलावा हमने देखा कंपनी के पास कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। इसके अलावा हमने ये ज़रूर देखा कि कंपनी अपने जो लोन है उसको डेप्ट जो है वो कम कर रही है। तो इस पूरी कंपनी में हमें 2 ही चीज़ें अच्छी देखने को मिली, एक कैश फ्लो और दूसरा लोन खत्म जो कंपनी कर रही है, बस। इसके अलावा आप ये कह सकते हो छोटा सा कैश एंड इक्विवेलेंट इनके पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ लॉस भी कम हो रहा है, जो लोन खत्म हो रहा है। अगर ये लोन खत्म ना करें तो ये अपना प्रॉफिट भी शो कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी अपने डेप्ट को खत्म कर रही है। इस बात को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। तो हाँ इसके अंदर फ्यूचर बन सकता है, लेकिन 100% फ्यूचर बनेगा उसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आप बोले ये बहुत कैश रिच कंपनी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये कैश रिच कंपनी, ये बात ध्यान रखिएगा। दबी हुई है लोन के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ आने वाले समय में अगर ये लोन को ख़त्म कर देते हैं, अच्छा खासा कम हो जाता है लोन और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना शुरू होता है, तो ये अच्छी बात हमारे लिए होगी। देखिए हम मान लेते हैं कंपनी लॉस में है, बट कंपनी के पास इतना रिजर्व एंड सरप्लस भी तो नहीं है, सिर्फ एक कर्जे को ख़त्म कर रही है, उसी चीज़ को लेकर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी होती हैं जिसको ध्यान में रखना होता है। तो फिलहाल के लिए जो चीज़ें मुझे दिखी वो मैंने बता दी। क्या इसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अगर अभी तक आप थे ना वीडियो में तो कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा मैं कुछ होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा। ध्यान रखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा है और अभी 29% की होल्डिंग है, बट ध्यान रखिए 20% की होल्डिंग इनकी प्लेज हुआ करती थी, जो कि इन्होंने प्लेज छुड़वाई है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें F5 की, ये होते हैं बड़े प्लेयर, तो यहाँ पर कोई बड़ी मात्रा में बड़े प्लेयर नहीं है। 0.98 आप कह सकते हो 1% पैसा बड़े प्लेयर ने भी इसके अंदर लगाया है। DIs की बात करें तो उन्होंने भी भैया यहाँ पर होल्डिंग जो है वो खरीदी है। इसका मतलब जो प्रमोटर ने माल बेचा वो किसने खरीदा, DIs ने। तो आप कह सकते हो 10% माल बड़े प्लेयर का इसमें निवेश है। अब इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स आप देखोगे तो कोई 0.9 ना के बराबर ही आप कह सकते हो। तो इसमें ये कह सकते हो कि भैया जो 10% पैसा है वही बड़े प्लेयर्स का लगा हुआ है, इसके अलावा किसी का भी बड़ा पैसा जो है वो इसमें नहीं लगा है। पब्लिक का ही सारा माल जो है वो इसमें बना हुआ है, बट कहीं ना कहीं पब्लिक ने भी इसमें माल थोड़ा सा बेचने की कोशिश की गई है। देखिए 58 था, 58 हुआ, 59.64, 59.34 और 59.08, तो पब्लिक भी इसमें से कहीं ना कहीं निकल रही है। होल्डिंग पैटर्न से हमें क्या समझने को मिला ये भी देख लीजिए। होल्डिंग पैटर्न से हमें ये देखने को मिला कि प्रमोटर ने अपनी प्लेज स्टॉक को छुड़वाया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा DIs के पास भी अच्छा खासा माल है। अगर हम नोटिस करें तो 29% प्रमोटर के पास है, 10% माल
हमारा F5 के पास है। तो यानी कि 40% माल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी बड़े प्लेयर्स के पास है। तो कहीं ना कहीं इसमें 50-50 चांस ज़रूर है कंपनी अच्छा कर सकती है, क्योंकि बड़े प्लेयर कभी भी ऐसे नहीं आते। बट ध्यान रखो, ये जो इक्विटी आप लोगों को देखने को मिली, हो सकता है लोन को कन्वर्ट किया गया हो DIs ने, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल को। एज पर टेक्निकल क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए इसमें जो पैसा लगाएंगे वो एक सट्टा ही होगा, क्योंकि फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग कंपनी नहीं है। देखिए एज पर अगर वन डे के चार्ट पे देखो तो आप देख सकते हो 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है। बट मेरा लेवल था 13 से 10 रुपए का, मुझे यहाँ मिलता तो मैं खरीदना पसंद करता, बट यहाँ से पहले ही ये ऊपर निकल गया। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखना, ऊपर की तरफ जब ये गया था ना तो हमारा 19 रुपये 80 पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि यहीं से 2-3 बार इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश भी की थी। बट जब नीचे आया तो एकदम से गिर गया। तो अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो ध्यान रखना पैसा ब्लॉक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपको निकलने का भी मौका नहीं देगा जब लोअर सर्किट लगेंगे। सर्किट वाला स्टॉक है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या करना चाहिए अभी के हिसाब से। देखिए सबसे पहले जिनको ये बहुत अच्छा लगता है भैया वो तो ले लो, मैं तो उनको बोल ही नहीं सकता कुछ, है ना, लेकिन फिर भी एक राय जरूर दूंगा। जो भी स्टॉक बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, उसकी भी एक हद होती है किसी एक लेवल पे खरीदने की। जैसे कि इसकी हद है 13 रुपये से 10 रुपये में अगर मिले तो आप कह सकते हो कोड़ी के भाव मिल जाएगा, रद्दी के भाव मिल जाएगा, वहां एक रिस्क ले लेना चाहिए। बट इस स्टॉक में पूरी कैपिटल नहीं लगानी है, ये आपको तबाह कर सकता है, ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। आप 13 से 10 रुपये में 10-20% माल उठा सकते हो अपनी कैपिटल का, और एक जुआ खेल सकते हो सकता है चलने को आए तो चलता ही जाए, बीच में 1-2 बार प्रॉफिट शो कर दिया तो सर्किट लगना भी ऊपर के शो हो जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि अगर एकदम से इन्होंने कर्जा खत्म कर दिया और प्रॉफिट शो कर दिया तो हो भी जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं होगी। बट आपको कुछ लेवल्स मार्क करके रखने हैं। देखिए अभी के हिसाब से जिस तरह से ये चला था, इसका एक टारगेट था 28 रुपये 95 पैसे, बट उसके पहले ये रिवर्स हो गया। अब ध्यान रखिए, ये देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप लोगों को भी ड्रॉ कर लेनी है डे के बेसिस पे। इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए थोड़ी देर, और फिर आपको 28 रुपये 95 पैसे तो क्या, ध्यान रखना 41 रुपीज 70 पैसे का टारगेट आपको देखने को इसमें मिल सकता है। बट ऐसे स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। या तो आप इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ये 16 रुपये 15 रुपये के करीब आप लोगों का बनेगा। दूसरा सिनेरियो आपका ये रहेगा, आप 19 रुपये 80 पैसे का भी एक स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं अगर कोई लेता है। इस हफ्ते कल फ्राइडे है, क्लोजिंग होने दीजिए 19 रुपये 80 पैसे की। अगर क्लोजिंग होती है और इसके ऊपर कहीं कंसोलिडेशन करता है और फिर ऊपर निकले तो आप बाइंग कर सकते हो और 19 रुपये 80 पैसे का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी के हिसाब से अगर आप इसे वीकली बेसिस देखोगे तो ध्यान रखिए, आप लोग नोटिस कर सकते हैं कहीं ना कहीं ये 20 SMA के पास आ रहा है पीरियड, तो यहाँ पे क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। कल का डे हमारे लिए वीकली बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं आप लोगों का 20 EMA के ऊपर क्लोज हो गया तो मंडे के सेशन में हम वेट करेंगे सिर्फ एक कैंडल का। वन डे की कैंडल सिर्फ इसी हाई के ऊपर, इस वीक के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो ये स्टॉक आपको 28 रुपये 95 पैसे 41 रुपये 70 पैसे तक भी जाता हुआ दिख जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, मंडे के दिन भी हमको ग्रीन कैंडल चाहिए, कल के दिन भी हमको 20 SMA के ऊपर चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और हम लोग एक स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे 19 रुपये 80 पैसे। लेकिन जिनको फंडामेंटल बहुत अच्छा लगता है वो भैया यहाँ भी एवरेज कर सकते हैं। और ध्यान रखना, आने वाले समय में अगर इसमें प्रॉफिट वगैरह शो हुए या कुछ भी अच्छा हुआ तो ध्यान रखिए 41 रुपये 70 पैसे का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता महीने कुछ अगर लगा के यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके बाद चलना शुरू करता है तो ये स्टॉक आपको डबल होता हुआ दिखेगा, जिसमें आपका टारगेट 88 रुपये 70 पैसे और उसके बाद अच्छा खासा 161 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अभी के हिसाब से जो पैटर्न बना है ध्यान रखिए, वीकली बेसिस को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 1 मंथ के बेसिस पे अभी थोड़ा सा ये नीचे आने की कोशिश किया था, बट 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पहले ही चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस था, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, जो भी है या तो 15 रुपये 85 पैसे या 19 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लेके ज़रूर रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अगर एक भी खबर आ गई बुरी तो ये आपको बाहर भी निकलने नहीं देगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें,
इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप